हम सबको अपनी लाइफ में ये सिखाया जाता है अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने बड़ों के द्वारा बचपन से, क्या सही है, क्या गलत है, क्या काम कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और हम बचपन से वो सारी बातों को उस सही और गलत और उस दायरे में लेके चलते हैं जो हमें बताई गई होती है। जब कहा जाता है कि सभी चीज़ एक नज़रिया है, तो सही एक सिचुएशन में क्या है और गलत क्या है वो भी तो एक नज़रिया ही है ना। तो जब वो एक नज़रिया है तो वो नज़रिया किसी और का एक बच्चे के ऊपर, या आप एक बच्चे के होकर के अपने ऊपर, या आपका बच्चा है तो आप उसके ऊपर कैसे थोप सकते हैं। किसी सिचुएशन में क्या सही होगा क्या नहीं होगा, ये एक एक्सपीरियंस है किसी का जो उसने आगे कैरी ऑन किया कि क्या सही है क्या नहीं सही है। पर क्या वो सही और गलत के परे भी कुछ है, ये तो एक नज़रिया है जो कि हर एक का अपना हो सकता है। और जो सही गलत का नज़रिया बना है, अगर हम अपने नज़रिए से चलें तो कुछ बेहतर हो सकता है उससे भी ज़्यादा, और कुछ अच्छा हो सकता है जितना बताया जा रहा है उससे भी अलग। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ प्रियंका एंड आई एम अ लाइफ कोच, गाइड, mentor, energy therapist, and I work in the field of mind, body, soul, and quantum science. जब हम आज का परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो एक डिससैटिस्फैक्शन किसी लेवल पर लोगों के अंदर होता है, राइट। ये डिससैटिस्फैक्शन बहुत हद तक इसलिए भी होता है क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। जब हमको पता ही नहीं है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, तो हम किस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, किस ब्लाइंड गेम के अंदर हम फंसे हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट। और जब आपको ये पता ही नहीं है कि आप क्या चेज कर रहे हैं, तो आपको दिशा कहाँ मिल सकती है कि आपको क्या चेज करना है। पर ये बात क्यों मैं बोल रही हूं, जबकि ये बात जो मैंने शुरू की थी वो यहाँ से कि हमको हमारा सही गलत अच्छा बुरा हमारे बड़े बताते हैं या हम अपने से छोटों को बताते हैं। यहीं से शुरुआत होती है चीज़ों के भुलावे की। हम पूरी जिंदगी जब अच्छे और बुरे की डेफिनेशन जो हमें सिखाई जाती है, हम जब उनके साथ जीते हैं, तो हमारे नज़रिए से हमारा सही गलत किसी सिचुएशन में क्या होगा हम ये जानते ही नहीं हैं। जब हम अपना सही और अपना गलत, अपना अच्छा और अपना बुरा, अपने नज़रिए से हम क्या सोचते हैं जानते ही नहीं हैं, तो हम हर सिचुएशन पे वो कर रहे होते हैं जो दूसरे बताते हैं कि सही है कि गलत है, कि अच्छा है कि बुरा है। तो हम अपने आप को तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, और हम अपने लिए और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी तो जी ही नहीं रहे हैं। क्योंकि हम तो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमको बताया गया है कि हम जब ये करेंगे तो सामने वाला खुश होगा, हम ये करेंगे तो सामने वाला हमको अप्रूव करेगा कि ये तुमने अच्छा किया है, ये तुमने सही किया है। बट अगर उस सही और अच्छे को करने में हम खुश नहीं थे तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, यानी हम अपने लिए तो जी ही नहीं रहे हैं। जब हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमको अपना अच्छा बुरा सही गलत अपने हिसाब से सोच के करना है, और उसके लिए हमें अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपने आप को टटोलना है, अपने को समझना और अपने को पहचानना है, तो कभी जब हमने अपने बारे में ना सोचा, ना अपनी ज़िंदगी जी, ना अपने बारे में अपने को टटोला, तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं। और जब हम जानते ही नहीं हैं कि हम क्या चाहते हैं, तो हम उस दिशा में, उस रास्ते में कहाँ चल सकते हैं जो हमको हमारी तरफ ले जा रहा है, या जो हमको वो रियल हैप्पीनेस, सच्ची खुशी देगा। जब हम अपने लिए जी ही नहीं रहे हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे हो सकते हैं।
तो सारी शुरुआत हुई वहाँ से जहाँ हमको सब कुछ बताया जा रहा था कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और कहीं ना कहीं एक अनजाना ऑर्डर भी था जो बोला नहीं गया था पर कहीं ना कहीं था कि तुम्हें कभी भी गलत या बुरा नहीं करना है, क्योंकि हम तुम्हें अच्छा और सही बता रहे हैं। यानी कि आपको एक फ्रीडम कि आप अपनी मर्जी से सही गलत कर सकते हैं, जो कि दूसरे के नज़रिए से शायद गलत हो सकता है। आपका सही, आपका गलत, आपके तरीके से जो भी आप करोगे वो दूसरे के नज़रिए से गलत हो सकता है। इस बात का एक अंडरलाइन आपको हिडन ऑर्डर होता है कि तुम कभी इससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अलग कुछ भी करोगे अपने हिसाब से हो सकता है वो गलत हो, जिसके लिए तुम अलाउड नहीं हो। ये शब्द खुले नहीं होते हैं बट हिडन होते हैं। ये ऑर्डर्स, ये छुपी हुई बातें और ये बड़े बड़े जो सही गलत के लेबल्स होते हैं, कहीं ना कहीं हमको गैसलाइट कर रहे होते हैं, जो हमको हर पल ये बात का एहसास कराते हैं दैट हम खुश नहीं हैं इन चीज़ों के साथ, बट हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें आता ही नहीं है कि हमारा अपना क्या है, हमारी अपनी सोच क्या है, हमारी अपनी सोल क्या है, हम क्या चाहते हैं और आखिर हम हैं कौन। बिकॉज वी आर नॉट गिवन दैट परमिशन। क्योंकि हम अगर अपने लिए जी लेंगे और उसमें किसी को हर्ट हो जाएगा तो हम बुरे हो जाएंगे, जिसके लिए हम अलाउड नहीं है कि हम कर सकें। तो क्या हम अपने से प्यार कर रहे हैं? क्या हम अपने लिए जी रहे हैं? नहीं। एंड अगर हम ये कहते हैं कि आप अपने हिसाब से बुरा, यानी बुरा आप कभी नहीं करोगे, आप चाह के भी बुरा किसी का नहीं करोगे, लेकिन ये हो सकता है कि जो आपका मन ना हो वो अगर आप करो सही समझ के, तो वो दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। तो यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू यानी नज़रिया अलग हो सकता है। मेरी बात शायद आपको एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को वॉच करिएगा एंड समझने की कोशिश करिएगा कि जो गलतियाँ हमारे साथ अगर हो गई हैं तो वो हम अपने बच्चों के साथ ना करें। एटलीस्ट उन्हें हम वो फ्रीडम दें जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उनका राइट है और जिसके साथ वो हमेशा खुश रहेंगे। बिकॉज़ हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें, हमारे बच्चे अपनी फ्रीडम के साथ खुश रहते हैं, अपने उस एहसास के साथ खुश रहते हैं जिसमें वो जानते हैं वो क्या है, वो क्या करना चाहते हैं और वो कैसे करना चाहते हैं अपने तरीके से। वो उनका सही गलत हो सकता है, जो हमारा गलत भी हो सकता है हमारे लिए। सो एक फ्रीडम हर इंसान चाहता है, अच्छा बुरा सही गलत किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी सिचुएशन में होने के लिए हर इंसान अच्छा और सही करना चाहता है। बट उसको जब ये फ्रीडम होती है दैट वो अपने लिए चूज़ कर सकता है जो वो चाहता है, वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है और उसको आज़ादी है। रियल सेंस में हम अपने लिए तभी जीते हैं और हम क्या चाहते हैं, हम क्या हैं, उन फ्लॉज के साथ में जब हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं। होंगे गलत, होंगी बुराइयाँ हमारे अंदर, लेकिन अगर हम वो फ्लॉज, वो कमियाँ, वो शारीरिक कमियाँ, वो मानसिक कमियाँ, वो भावनात्मक कमियाँ और वो एजुकेशन से रिलेटेड कमियाँ, डिग्री से रिलेटेड कमियाँ, कुछ भी कमी हो सकती है, उसको अगर हम अपने लिए एक बैरियर ना बनाएं कि वो हमारे लिए कुछ कमतर आंकने के लिए कुछ वजह बनती है जो हम अपने को दूसरों से काटें या उनसे कम समझें। तो अगर हम उसको नहीं करते हैं और उन सब के साथ हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं और उसी के साथ हम अपने को रियल सेंस में प्यार करते हैं, बाहर वाला क्या करता नहीं करता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम करते हैं ना, एंड हम हमसे ही चाहते हैं सब। अगर हम वो करते हैं तो रियल सेंस में उसको हम सेल्फ लव एंड ट्रू लव कहते हैं। और अगर हम अपने लिए अपनी चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए जीते हैं बिना ये परवाह किए कि उससे हमको सामने वाला गलत या सही क्या समझेगा, तो हम रियल सेंस में जीते हैं। और अगर वो हमको रियल सेंस में खुशी देता है तो हम रियल सेंस में अपनी ज़िंदगी हैप्पीली जीते हैं, कमियां मायने नहीं लगती हैं और हम रियली ट्रू सेंस में जीते हैं। ये सीखना हमारे लिए भी ज़रूरी है और ये सीखना हमें अपने बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी हम उनको
जो दे रहे हैं, उस ज़िंदगी में ये जो आज़ादी है चुनने की, चूज़ करने की, चॉइस क्रिएट करने की, ये बहुत बड़ी आज़ादी होती है। और ये आज़ादी एक इंसान के जीवन में उसको बहुत दूर तक लेके जाती है, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के। एंड दिस इज़ ट्रू लिविंग एक्चुअली। ये छोटी सी बात सेल्फ लव से शुरू हुई थी, क्योंकि किसी से मेरी बात हुई तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये बात बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना, कि हम गलत नहीं होने देंगे, गलत नहीं करेंगे, सही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा बोझ होता है। इस बोझ को अगर हम हटा दें और बिना बोझ के ही हम ये कोशिश करें कि हम अपने सेंस में ट्रूएस्ट फॉर्म में रहेंगे, जो सही है हमारे हिसाब से वो हम ज़रूर करेंगे। जितना हो सकेगा हम दूसरों की खुशी के लिए सोचेंगे, और सबसे पहले अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे। इसको स्वार्थी होना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं जब आप खुश होते हो तब आप दूसरों को खुश रख सकते हो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सो दिस इज़ जस्ट अ मैसेज सबके लिए, एंड खास करके अपने बच्चों के लिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड हाउ डज इट गेट एनी बेटर दैन दिस। बाय बाय।